तो फ्रेंड्स हमने आज बताएंगे जनन क्या होता है, जनन और विशेषता क्या है से। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जनन किसे कहते हैं, इसमें विशेषता कैसी है, और आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से सब जानकारी दे देंगे और सावधानी बनी रहेगी। तो समझिएगा कि जनन किसे कहते हैं। तो कुछ भी चीज पहले जानने के लिए समझना होगा। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी सामान्य नए जीव का जन्म देता है। मतलब नहीं समझे? तो ऐसे भी डिफिनेशन दिया जा सकता है, जीव की वह प्रक्रिया, आपको सीधा सीधे बता देंगे कैसे दिया जाता है। जन्म की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी तरह नए जीव का निर्माण करे, अपनी वृद्धि करे। चाहे जिस जीव के जिस क्रिया द्वारा जीव वृद्धि किया जाता है वही न है जनन। ठीक है, तो जनन के प्रकार हम आपको बताएंगे कि जनन के प्रकार होता कितना है। तो हम बताते हैं कि जनन के प्रकार प्रमुख रूप से जनन के प्रकार दो होता है। कितना? दो होता है। तो कौन कौन होता है? तो पहला जो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा जो है लैंगिक जनन। ठीक है, क्या? अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो हम बताएंगे कि लैंगिक और अलैंगिक में अंतर क्या है। तो अलैंगिक जो है इसमें कहता है कि नर तथा मादा के युग्मों को, मतलब समझ रहे हो, मतलब अंडाणु और शुक्राणु, मतलब नर तथा मादा के अंडाणु और शुक्राणु को बिना मिले, मतलब नहीं मिलेगा फिर भी क्या होगा, काम बन सके, संयोग हो सके, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, बिना मिले। और बोलता है कि लैंगिक में कि नर तथा मादा के युग्मकों को मिल जाए तब क्या होगा, लैंगिक जनन। जिसमें इसमें आएगा जंतु, मतलब मनुष्य आएगा। ठीक है, तो हम आपको अच्छी तरह से समझाने वाले हैं कि होता क्या है। तो समझिए, आपको लिंग पे चलिए। लिंग पे मतलब लिंग कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये भी पूछा जाएगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। लिंग के प्रकार आप समझिएगा कि लिंग के प्रकार प्रमुख रूप से दो होते हैं। क्या होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन सी? एकलिंगी और द्विलिंगी। ठीक है ना, एक लिंगी और द्विलिंगी। आप यहीं तक बात हम लेकर चलते हैं। तो एक लिंगी जो होता है क्या होता है, मनुष्य आ जाएगा, प्रमुख रूप से कहा जाए जंतु में आएगा, और द्विलिंगी जो हो जाएगा पौधा हो जाएगा। जैसे में हम आपको एक लिंगी बताएंगे कि एक लिंगी क्या होता है। तो नर तथा मादा अलग अलग होगा, नर का अलग होगा। जैसे में देखिए, स्त्री मतलब लड़की ले लीजिए, लड़का ले लीजिए, लड़की का अलग आकार होगा लिंग का, और लड़का का अलग, मतलब दोनों का लिंग अलग होता है। ऐसा थोड़ी कि एक ही होता है, लड़की में ही लिंग थोड़े होता है, लड़का का नहीं, इसलिए अलग होता है। इसमें एक लिंग होगा। और आपको हम दो लिंगी को समझाने के लिए अच्छी आसान तरीका एक हम लाए हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, हम बताते हैं कि जीव जिस जनन, मतलब ये होता है ना, क्या है कि जब जीव नर तथा मादा दोनों एक ही में हो। जैसे में ये देख लीजिए, पौधों में क्या होता है कि जो ऊपर का ये जो भाग लोग रहा है आपको, जो आपको ऊपर का भाग लोग रहा है, ये क्या है, प्राग कोश है, प्रांग कोश। यही क्या होता है, फूटता है। चाहे तो ये अपने समय के अनुसार फूट जाए, और नहीं फूट रहा है तो हवा चलेगी तब फूटेगा, और फूट के कहाँ गिरेगा, इसी के नीचे 4 गो 5 गो है उसके सामने खींचेगा। ये पैप के अंदर ये रस रहेगा इसमें, और बड़ा होगा था, और ये रस की सहायता यहाँ आएगी। कहाँ आएगी? नीचे कहाँ आएगी, प्राग अथी में। देखिए, वर्तिका पाएगा, हाँ वर्तिका। और जो इसको नाम क्या है, पैपवा के वर्तिका पर गिरेगा, और कहाँ आ जाएगा, बीजांड में। तो जब बीजांड में आएगा तो इसको हम फाड़ के आपको दिखाते हैं। ये सब क्या हो जाएगी, जब बीजांड में आएगी तो अपनी क्रिया करके ये सबको धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। क्या होगा, खत्म होते जाएगा। जब खत्म होते जाएगा ना, तो ये भी खत्म हो जाएगा, वो सब झड़ जाएगा और बच जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको कुछ लोग रहा होगा, लोग रहा है, और यही क्या होता है, इसमें आ गया ऊपर से, और ये बीजांड में मिल गया, मतलब जनन हो गया, और यही क्या करेगा, विकसित करेगा, और ये सब झड़ जाएगा। एक टाइम आया सब झड़ेगा, और ये क्या करेगा, विकसित करेगा, और ये विकसित कर फल बनेगा। और इसी प्रकार से यहाँ जुटकर यहाँ फल ऐसे बन जाता है। हम इसको क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। इसका मतलब कि पौधों में जनन इस प्रकार से हुआ। अब हम आपको बताएंगे मनुष्य में जनन कैसे होता है। हम बताते हैं क्या मनुष्य में जनन। आप लोग ध्यान से थोड़ा मनुष्य में जनन समझिएगा।
आपकी जरूरत की बातें हैं। मानता है पेड़ पौधा तो अपनी क्रिया खुद से करते हैं और हमें अपना करना पड़ेगा। तो कैसे क्या किस टाइम क्या होता है इसे आप समझिएगा। तो हम आपको बताते हैं क्या मनुष्य में जन्म। तो ध्यान दीजिएगा, हम कहना है हमको कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। तो कैसे कैसे क्या है में बात है, आप नहीं जान रहे हैं क्या? मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। तो मनुष्य में एक लिंगी प्राणी है। तो जब मनुष्य स्त्री ले लेते हैं और मनुष्य, तो दोनों का संघर्ष होगा तब तो जनन होगा। हाँ, तो हम कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य एक स्त्री है और एक पुरुष है, ठीक है, क्या है, एक पुरुष है और एक स्त्री है। अगर दोनों का संघर्ष बने तो जनन होगा। और ये जनन करने के लिए कम से कम उम्र, तो इसका भी 12 वर्ष और इसका भी 12 वर्ष होना चाहिए। और इससे अधिक होगा कहाँ तक, 40 से 45, ठीक। और इनको जब तक जिंदा रहेंगे, क्या, जब तक इनका जीवन रहेगा, जब तक इनका जीवन रहेगा, जब तक ये जन्म कर सकते। अब हम बताएंगे कि स्त्री में क्या पाया जाता है। स्त्री में क्या पाया जाता है? हाँ, तो स्त्री में पाया जाता है अंडाणु। क्या, अंडाणु। स्त्री में इसका में अंडाणु और यहाँ पुरुष में शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु और इसमें अंडाणु। हम बताते हैं अगर इन दोनों का निषेचन होगा, तो निषेचन कैसे होगा? कहता है कि नर और मादा दोनों को मिलने से, युग्मकों मतलब अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से निषेचन होता है, ठीक है। तब हम इसमें बताना चाहते हैं कि यह एक लिंगी प्राणी है। क्या, लैंगिक। एक लिंगी तो है पर यह एक क्या है, लैंगिक प्राणी है। यह लैंगिक जनन होता है। मतलब नहीं समझ रहे हैं? हम आपको लैंगिक में बताए थे कि अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो जनन, तो वही तो है, लैंगिक प्राणी है। और हम बताने वाले हैं इसमें क्या, कि जब इन दोनों का संघर्ष शारीरिक संबंधित बनेगा तो एक संतान बनेगा, ठीक। और वही संतान चाहे तो पुरुष बने, चाहे तो संतान पुरुष बनेगा, चाहे तो स्त्री बनेगा। जब ये संतान बनेगा चाहे तो पुरुष होगा चाहे तो स्त्री होगा। और पुरुष होगा या स्त्री होगा ये डिस्कशन यहाँ पे ये करेगी माँ, ये रहेगा। इनको सिर्फ अपना शुक्राणु इनको देना है और ये जब इनको शुक्राणु दे देंगे इनको, तो अब इनको करना है। अब ऐसा तो नहीं कि अपनी खुद से करेंगे। अब इनमें जो पाया जाता है, आपको पढ़े होंगे XY इनमें रहता है, इनमें क्या, सिर्फ Y। अगर A और A नहीं इधर Y रहता है, X रहता है और इधर XY। अगर A और A यहाँ मिल जाए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए आप लोग, इस कमेंट में आप लोग बताइए। और A और A क्या बनेगा तो आपको बताइए ना होगा, कमेंट में आपको छोड़ देंगे। ये बात हम आपको ना बताने जा रहे हैं। और कमेंट में बता के बताइए कि जनन हमको आपको पढ़ने में कैसा लगा।